स्क्रीन शेयर करो और इसके बाद मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, मेरी सिर्फ आवाज दिखाई देगी। ठीक है, तो ये मैं आ गया हूँ पेज नंबर 106 पे। ठीक है, और मैं अब अपना वीडियो भी ऑफ कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, इससे कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे। तो ये पेज नंबर 106 से 109 का प्रिंट आउट ले लीजिए। जो सारी चीजें लिखी हुई है ना, स्टेप बाय स्टेप आप भरते जाएंगे। ये वाली चीज काफी अच्छी तरीके से दी हुई है इस इंफॉर्मेशन बुकलेट में। तो आपको यहाँ तक भरना है। ठीक है, ये जो आपको डिटेल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे डिटेल आप भरेंगे। सेकंड सेट फेज के नहीं भरेंगे, मैं आपको बताऊंगा सेकंड सेट फेज क्या है। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में कवर किया है। आप इनफैक्ट पेज 106 से 107, इनफैक्ट दो ही पेजेस काफी हैं, 106 और 107 सिर्फ आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि स्क्रीन खोल देता हूँ nta.नीट.nic.in और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। अब निधि हमारे लिए काम करेंगी और मैं कमेंट्री देता रहूंगा आप लोग को। ठीक है बच्चों, निधि आ जाइए और अब आप भर के बच्चों को दिखाइए कि कैसे करना है। तो आप nta.नीट.nta.nic.in पे जाएंगे, नीचे आएंगे तो नीचे आपको ये ब्राउन बटन दिखाई देगा, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करिए। आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा लेफ्ट साइड में, देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया, देखिए अब 4 स्टेप्स हैं। एक रजिस्ट्रेशन, ये जो पर्पल वाला दिखाई दे रहा है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल भरेंगे, फिर इमेजेस अपलोड करेंगे और उसके बाद फाइनली आपको फी पेमेंट करना है। ठीक है, इन्होंने डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है। तो अब आप नीचे जाएंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक्नॉलेज कर लो, ऐसे स्टार्ट मत करो। चलिए, तो अब निधि अपनी डिटेल्स भरते जाएंगे। तो ये जो सारे डिटेल जो पेज नंबर 106 और 107 है, उसमें लाइन बाय लाइन आप भरते जाएंगे। आपने कैंडिडेट नेम भरा, फिर फादर नेम भरा, मदर नेम भरा, अब आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। ये सब कुछ आप लाइन बाय लाइन, यदि आपने उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लिया 2 पेजेस का, 106 और 107, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसके अंदर, एक एक करके ये चीजें आती जाएंगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, जेंडर, के बाद नेशनैलिटी डाल दिया है। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मांगा है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है इस टाइम। आप यहाँ पे काफी सारे पहचान के प्रकार यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड काफी बच्चों के पास होता है, तो आप आधार कार्ड यूज कर लीजिए और उसकी लास्ट 4 डिजिट डाल देंगे आप। ठीक है, आप आपसे एड्रेस पूछ रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश की रहने वाली है तो उन्होंने मध्य प्रदेश डाल दिया है और सिंगरौली डाल दिया है। वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यदि आपके सामने वो लिस्ट है तो एक के बाद एक अभी हम ईमेल पूछ रहे हैं ये, तो हम पॉइंट नंबर 17 पे पहुंच गए, रजिस्ट्रेशन पेज में। आप उसको फॉलो करते जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर पूछा है, तो यहाँ पे मेरा नंबर डाल दीजिए 9667591930। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल डालिए, जिससे यदि आपको वो रीच करने की कोशिश करें, आप नहीं कर पा रहा, तो प्रॉब्लम ना हो। तो शायद सिटी डालना है, हमने वो मिस कर दिया। यहाँ पे सिटी डाल दीजिए, टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, अब नीचे आ जाइए। ठीक है, आपने सेम एज प्रेजेंट एड्रेस किया तो ये हो जाएगा। अब पासवर्ड डालना है, तो आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर, एक नंबर
और एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होना जरूरी है। सुरक्षा प्रश्न डाल देते हैं, विच इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। फर्स्ट स्कूल का नाम डाल दीजिए। बच्चों इसको लिख लीजिएगा, यदि आपसे खो जाता है ना पासवर्ड वगैरह तो ये आपसे पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसे लिख लें, ठीक है। ज्यादातर लोगों को ये याद नहीं रहता है और फिर प्रॉब्लम होती है बाद में। तो अब आपने ये पहला रजिस्ट्रेशन पेज के सारे डिटेल भर दिए। यदि आप उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, देखिए सिक्योरिटी पे इन तक पहुंच गए, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। ये आपसे पूछेगा, कह रहा है कि देखो ध्यान से रिव्यू कर लेना सारे डिटेल। आप इसे क्लोज करते हैं और ये सारे जो डिटेल आपने अभी तक भरे हैं ये ऊपर आपको दिखाई दे जाएंगे। यदि आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आपको सब कुछ सही लगता है, ये कहता है चेक कर लो, आपका नाम सही है, आपके फादर का नाम सही है, आपकी मदर का नाम सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, आपका जेंडर सही है, आपका एड्रेस सही है, आपका मोबाइल नंबर सही है और आपका ईमेल एड्रेस सही है। ये मोबाइल नंबर पे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एसएमएस और फर्दर कम्युनिकेशन आएगा। उसके बाद आपने आई एग्री किया और उसके बाद फाइनल सबमिट कर दिया और ये आपका सबमिशन हो गया। देखिए इस टाइम पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में। तो आपका पहला स्टेप ये देखिए ग्रीन हो गया है रजिस्ट्रेशन। अब एप्लीकेशन फॉर्म आप स्टार्ट करेंगे। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म देखिए बाय में 4 लिखे हुए, अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो डिटेल आपने ऑलरेडी दे दिए हैं वो पहले से फिल हो जाएंगे, जो नहीं दिए हैं अब वो पूछना चालू करेगा। चलिए देखिए दिखाई दे रहा है, स्टेट यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ट, मध्य प्रदेश पढ़ दिया है। कैटेगरी जनरल। यदि आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं, नो। आपको डायबिटीज है, नो। देखिए वापस यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछा है। यदि आप यहाँ पे इंडिया नहीं पढ़ते हैं तो आपसे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट शायद अपलोड कराएंगे, पर इंडियन से सिटीजनशिप काफ़ी सारे लोग को डर था कि वो जो सिटीजनशिप बिल था उसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नीचे आ जाइए, कोई आपकी स्पेशल ड्रेस नहीं होने वाली, तो यहाँ पे भी हम नो कर देंगे कि कोई कस्टमरी ड्रेस नहीं है, ओके। अब अप्लाई फॉर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम, ये क्वेश्चन पेपर के मीडियम के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर मीडियम का ध्यान रख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश के अलावा कोई भी मीडियम भरते हैं तो आपको उस लैंग्वेज में, जैसे आपने हिंदी भरा तो हिंदी और इंग्लिश में पेपर मिलेगा, बंगाली भरा तो बंगाली और इंग्लिश में मिलेगा, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अब निधि को 4 चॉइसेस भरनी है, आपको 4 चॉइसेस भरनी है और वो कोशिश करेंगे आपको इन 4 चॉइसेस में से एक के अंदर सेंटर दे दें। सबसे पहले निधि ने भोपाल भरा। निधि आपने चेक नहीं किया कि सिंगरौली है या नहीं? सिंगरौली में सेंटर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, इंदौर, ओके। नेक्स्ट जबलपुर। देखिए उन्होंने ये भी बोला है कि यदि आपने 3 ही चॉइसेस भरी हैं या एक ही चॉइस भरी और उस पर नहीं मिल पा रहा तो नेक्स्ट पॉसिबल आपको रैंडमली अलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप चारों भरें, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यदि आप उस शीट को फॉलो कर रहे हैं ना तो पेज नंबर 107 पे आप आ गए हैं और अब आप डिटेल्स भर रहे हैं अपने, एग्जाम सिटी वगैरह कर दिया है, एजुकेशनल डिटेल अब आप भरना चालू करेंगे। तो निधि पास आउट कर चुकी है तो पास लिखेंगे, ठीक है। तो अब निधि कोड कौन सा भरेंगी? निधि आपने किससे पास किया है? आपने एमएससी किया है।
अच्छा, 12th के डिटेल आप भर रहे हैं, ठीक है। नहीं, पर कोड के लिए आपको बताना है कि आपने कैसे पास किया है। आपने एमएससी कर रखा है ना? तो यदि आपने एमएससी कर रखा है तो आपके लिए बेस्ट जो कोड है वो 6 है। आप 6 पढ़ दीजिए, ठीक है। स्कूलिंग का स्थान, अर्बन स्कूल, प्राइवेट, योग्यता, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। अब आप बोर्ड लिखेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डाल दिया, परिणाम मोड, परसेंटेज। अब आपको सारे सब्जेक्ट का मिला के परसेंटेज डालना है, यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का नहीं डालना है। टोटल नहीं निधि, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, मतलब एग्जाम जो था उसमें टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से आपके कितने हैं? तो 500 मार्क्स का एग्जाम था, 5 सब्जेक्ट आपके पास थे, बाप रे 446। हिंदी का परसेंटेज बहुत अच्छा था। चलिए 89.2% रोल नंबर। चलिए आपको 6 डिजिट डालना है तो कुछ भी डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 आपने डाल दिया, पर यहाँ पे आपको चलिए, पर निधि के पास प्रॉपर रोल नंबर है तो वो डाल देंगे। वेरी गुड। स्कूल कॉलेज का नाम, तो अब आप यदि पेज नंबर 107 अपने इंफॉर्मेशन बुकलेट में आएंगे तो आपने एजुकेशन डिटेल सारे भर दिए हैं। आपने एजुकेशन डिटेल सारे भर दिए हैं, उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन कोड डालना है। ठीक है, E01M71, ये आपने सबमिट किया। आपसे वापस कहेगा कि प्लीज चेक कर लीजिए आगे जाने से पहले, तो आपने इसे क्लोज किया। आपको इसने याद दिलाया ये सारे डिटेल अभी जो आपने भरे यहाँ पे आ गए, आप इनको प्रॉपरली चेक करेंगे। और फिर आपसे कहेगा आपका नाम सही है, आपके फादर का नाम सही है, आपके मदर का नाम सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, आपका जेंडर सही है, आपकी कैटेगरी सही है, क्वेश्चन पेपर मीडियम सही है, एग्जामिनेशन सिटी सही है, आपसे कंफर्मेशन लेता है इसमें। आपने ऊपर देखा, कंफर्म किया, कुछ भी गड़बड़ होती है लाल बटन एडिट एप्लीकेशन फ्रॉम डेटा, इससे आप पीछे चले जाएंगे। पर यहाँ पे सही था तो अब आपने फाइनल सबमिट किया और एप्लीकेशन फॉर्म में कह रहा है फाइनल सबमिट हो गया। अब थर्ड स्टेप पे आ गए हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। तो देखिए बाय के अंदर दो स्टेप आपने कर ली, व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ यू विल डू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो अब आप फोटो सेलेक्ट करना चालू करेंगे। देखिए फोटो में साइज इन्होंने बताया हुआ है 10 KB से 200 KB। इसमें आपको प्रॉब्लम होगा यदि आपकी बड़ी साइज है और जेपीजी फाइल, और दोनों इमेजेस के नीचे आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपको लिखना है ना? तो चलिए हम चूज करना चालू करते हैं। तो निधि ने ये सेलेक्ट किए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप इसे छोटा कर सकते हैं पिक्चर को और इसको सेट कर सकते हैं। काफी अच्छा सा फीचर है, सरकार से इतनी अच्छी चीजें जनरली एक्सपेक्टेड नहीं होती, पर इस वाले केस में काफी अच्छा सा इन्होंने दिया। तो ये आपने अपलोड कर दिया, डन किया, और बाएं में राइट साइड में अपलोड का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा कि इमेज अपलोड हो गया। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देख लीजिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और नीचे आपका नाम और डेट लिखी होनी चाहिए। उसके बाद अंगूठा, हम लोग को अभी भी थोड़ा सिस्टम अंगूठा छाप समझता है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं जिससे दुनिया आपको ऐसा ना समझे। उसके बाद आपने डन किया और वापस अपलोड कर दिया। वेरी गुड। अब तीसरा आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपके सिग्नेचर्स, आपने अपने सिग्नेचर सेलेक्ट किए।
अब यदि आपके सिग्नेचर थोड़े घूमे हुए से हैं तो आप ये कर लीजिए कि ठीक है, तो हम सिग्नेचर्स को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं। पकड़ में आ गया रीजनेबली, दिस इज ओके, डन। और आपने इसे भी अपलोड कर दिया, ये भी अपलोड हो गया है। और उसके बाद आपसे पोस्ट कार्ड साइज फोटो मांग रहा है, तो वापस यहाँ पे आ जाइए, सेलेक्ट करिए और इसको थोड़ा सेट कर लीजिए जिससे आपका नाम और फोटो दिखाई दे। बच्चों देखिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एनटीए ने जो फॉर्मेट दिया है उसमें लिखा है उन्होंने, नाम के नीचे डेट डालिए। आप नाम के साइड में भी डालेंगे, फर्क नहीं पड़ता है, वो बस ये चाहते हैं कि लेटेस्ट फोटोग्राफ हो। और आप टेंशन मत लीजिए, आपका कुछ फॉर्म वगैरह रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको फोटो वगैरह के ऊपर साइन करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया, इसको अपलोड किया और ये भी अपलोड हो गया। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, हालांकि उन्होंने शुरू में बोला है कि 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, पर 10th की मार्कशीट उन्होंने, आप देख सकते हैं, कहीं पे भी अपलोड करने के लिए नहीं बोला। चलिए, और अब आप सबमिट कर देंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए। अब आपको एक चीज़ बच गई, पैसे दीजिए। आपको एग्ज़ाम लिखना है, बहुत लोग मेहनत करने वाले हैं आपका एग्ज़ाम कराने के लिए। विजिलेटर होंगे, पानी का इंतज़ाम होगा, कुछ लोग घूम रहे होंगे, तो एग्जामिनेशन फ़ी पे करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट मोड है। और उसके बाद आप फ़ी अमाउंट पे आ गए, तो हम एसबीआई के पास एसबीआई का कार्ड है। चलिए, ओके। तो देखिए, निधि को डेबिट कार्ड से पे करना था, ये एक अच्छा तरीका है जिससे हमें पता चला कि देखिए अब आप साइन आउट हो गए हैं, है ना, वापस नहीं जा पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका है एक्सप्लेन करने का कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आप वापस जाके, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट हो चुका है, तो एक बार हम ट्राई करते हैं। nta.nic.in से गए, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे गए और साइन इन कर लेते हैं। 104 103 50 578। इस एप्लीकेशन फॉर्म और अपने पासवर्ड को अच्छी तरह संभाल के रखिएगा। एनटीए की हेल्पलाइन के भरोसे आप रहेंगे तो काफ़ी एंग्जाइटी हो सकती है, वहाँ से रिस्पांस में डिले हो सकता है। ठीक है, तो हम पेमेंट पे थे, चलिए ऑनलाइन पे करते हैं। एसबीआई के गेटवे के थ्रू पे करते हैं। यहाँ पे फिर आपको काफ़ी ऑप्शन आते हैं। चलिए, आप इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं। हाँ, तो इंटरनेट बैंकिंग में यहाँ पे आप डिटेल डाल देंगे। अब आपके पास ये डिटेल मैं डाल देता हूँ, उसके बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड अपना याद रखना है। और अब आपने कंफर्म कर दिया और आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस खत्म हो गया। तो
इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि आपकी जो पेमेंट स्लिप है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये थोड़ी देर में अब यहाँ से आपको एनटीए नीट की साइट पे ले जाएगा या फिर आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस, पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है, चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड कॉन्फर्मेशन पेज का। आप इस कॉन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लीजिए, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इसकी 4-5 कॉपीज लेके, इसकी 4-5 कॉपी लेके अपने पास रख लीजिएगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा अभी। ओके, प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पर डाउनलोड कन्फर्मेशन पे देखिए ऊपर आ रहा है। और हमने निधि का फॉर्म सेव कर लिया। तो ये आपको इस तरह से ये वाला फॉर्म आपका सारा रेडी हो जाएगा। मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर याद रखना है, ये कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और 4-5 कॉपी निकलवा के अपने पेरेंट्स के पास रख दीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए, रिश्तेदारों में बांट दीजिए, जिससे आपसे खो जाए तो आप परेशान हो। होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया अभी भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिए। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाले हैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हुए कि क्या कोड होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लैंग्वेज क्या है, सिटी क्या है, टाई ब्रेकर वगैरह में क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। ये फाइनल वीडियो था और होपफुली अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस खत्म। अगली डेट करेक्शन विंडो है 8 से 12 अगस्त। उसके बाद आपको नीट के एग्जाम से 3 दिन पहले 9 सितंबर को एडमिट कार्ड मिलेगा और 12 सितंबर को होपफुली आप डॉक्टर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन